पिछले एपिसोड में हमने NAAC NAAC के बारे में विस्तार से बात की थी और हमने क्राइटेरिया 1 यानी पाठ्यचर्या सिलेबस के पहलुओं को बहुत अच्छे से समझा था। अब आज की वीडियो जो कि बहुत जरूरी है, इसमें हम बात करेंगे NAAC के क्राइटेरिया 2 के बारे में। इसका नाम है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। दोस्तों सीधी सी बात है, क्राइटेरिया 1 में हमने तय किया कि हमें क्या पढ़ाना है, लेकिन क्राइटेरिया 2 में हम देखते हैं कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं और हम ये कैसे चेक कर रहे हैं कि बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा। आपकी संस्था के लिए ये सबसे जरूरी क्राइटेरिया में से एक है, क्योंकि यहाँ असली काम दिखता है। इसके अंदर मुख्य रूप से 6 चीजें आती हैं जिन्हें NAAC देखता है। ये है 1. छात्रों का दाखिला, स्टूडेंट एनरोलमेंट और प्रोफाइल मतलब आप कैसे बच्चों को लेते हैं और क्या आप जानते हैं कि आपके छात्र कहाँ से आ रहे हैं और उन्हें किस तरह की मदद चाहिए। 2. शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी आप क्लास में कौन से नए और अच्छे तरीके इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए, सिर्फ लेक्चर नहीं देते। 3. शिक्षक की योग्यता और अनुभव, फैकल्टी प्रोफाइल एंड क्वालिटी, आपके टीचर्स कितने पढ़े लिखे और अनुभवी हैं। 4. शिक्षक और छात्र का अनुपात, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, यानी एक टीचर पर कितने बच्चे हैं ताकि हर बच्चे पर ध्यान दिया जा सके। 5. मूल्यांकन प्रक्रिया और सुधार, इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स, आप परीक्षा कैसे लेते हैं, क्या पुरानी तरीकों से लेते हैं या कुछ नया करते हैं और परीक्षा के बाद क्या सुधार करते हैं। 6. छात्र प्रगति और समर्थन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेशन, बच्चे परीक्षा में कैसा करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए क्या मदद दी जाती है। बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। NAAC क्राइटेरिया 2 का पहला मुख्य हिस्सा की इंडिकेटर है। 2.1 छात्र नामांकन और प्रोफाइल, स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल। यह हिस्सा जांचता है कि आपकी संस्था, इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कैसे चुनती है और क्या वो यह पक्का करती है कि समाज के अलग अलग हिस्सों जैसे SC, ST, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या महिलाएं से आने वाले छात्रों को पूरा मौका मिले। अब हम NAAC क्राइटेरिया 2 की शुरुआत करते हैं इसके पहले और बहुत जरूरी बिंदु से, जिसका कोड है 2.1। इसका नाम है छात्र नामांकन और प्रोफाइल, स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल। देखिए, NAAC ये देखना चाहता है कि आपकी संस्था सिर्फ कुछ गिने चुने बच्चों को ही एडमिशन दाखिला नहीं दे रही है। इसमें दो मुख्य बातें हैं। 1. दाखिले में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन एडमिशन। इसका मतलब है कि जब कोई बच्चा आपकी संस्था में एडमिशन लेता है तो आपका तरीका साफ सुथरा, क्लियर और न्याय संगत, फेयर होना चाहिए। क्या आपने अपनी वेबसाइट पर एडमिशन के नियम, फीस और जरूरी तारीखें अच्छे से बताई हैं? क्या आप सिर्फ योग्यता, मेरिट के आधार पर ही एडमिशन दे रहे हैं? याद रखिए, NAAC ये देखता है कि आपका दाखिला नियम सरकार के आरक्षण, रिजर्वेशन नियमों का पालन करता है या नहीं। 2. छात्रों की अलग अलग पृष्ठभूमि, डाइवर्स स्टूडेंट बैकग्राउंड। NAAC ये देखता है कि आपकी क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं वो समाज के सभी वर्गों से आ रहे हैं या नहीं। क्या आप ये सुनिश्चित करते हैं कि SC, ST, OBC, विकलांग, डिफरेंटली एबल्ड और महिलाओं को पर्याप्त मौका मिले। आपकी संस्था के लिए ये दिखाना जरूरी है कि आप सामाजिक जिम्मेदारी समझते हैं और सभी तरह के छात्रों को पढ़ने का अवसर देते हैं। दोस्तों, अगर आपकी संस्था में दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और आप समाज के हर वर्ग को मौका देते हैं तो इस 2.1 क्राइटेरिया में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम NAAC क्राइटेरिया 2 के सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक हिस्से पर आते हैं, जिसका कोड है 2.2 शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यह वो जगह है जहां NAAC ये देखता है कि आपकी संस्था में पढ़ाई कैसे होती है। क्या टीचर सिर्फ क्लास में लेक्चर देते हैं या कुछ नए और बेहतर तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को सच में समझ आए। तो अब बात करते हैं NAAC क्राइटेरिया 2 के दूसरे मुख्य बिंदु यानी 2.2 की। ये है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्राइटेरिया सबसे ज्यादा स्कोर अंक वाला हो सकता है अगर आप सही तरीके अपनाते हैं। NAAC ये नहीं जानना चाहता कि आपने सिलेबस पूरा किया या नहीं। NAAC ये जानना चाहता है कि आपने सिलेबस कैसे पूरा किया। इसके अंदर 2 बहुत जरूरी बातें हैं। 1. छात्र केंद्रित शिक्षा, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स। इसका मतलब है कि पढ़ाने का तरीका सिर्फ टीचर के इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों को केंद्र में रखकर पढ़ाया जाना चाहिए। क्या आपके टीचर सिर्फ लेक्चर देते हैं या वे छात्रों को चर्चा, डिस्कशन, प्रोजेक्ट, केस स्टडी और फील्ड विजिट में शामिल करते हैं? क्या आप बच्चों को सवाल पूछने और अपनी राय रखने का मौका देते हैं? दोस्तों, स्मार्ट क्लास, कंटेंट और नए जमाने के शैक्षिक उपकरण, एजुकेशनल टूल्स का इस्तेमाल करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2.
शिक्षकों द्वारा नवाचार, इनोवेशन बाय टीचर्स। NAAC यह देखता है कि आपके टीचर्स पढ़ाने के लिए कुछ नया, इनोवेटिव और रचनात्मक क्रिएटिव करते हैं या नहीं। क्या वे सिर्फ पुरानी किताबों से ही पढ़ाते हैं या वे वास्तविक जीवन, रियल लाइफ के उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं। क्या वे छात्रों की अलग अलग जरूरतें समझते हैं और उसी हिसाब से उन्हें व्यक्तिगत ध्यान, पर्सनलाइज्ड अटेंशन देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई टीचर किसी मुश्किल विषय को समझाने के लिए कोई गेम या रोल प्ले करवाता है तो यह नवाचार, इनोवेशन माना जाएगा। याद रखिए, NAAC की टीम जब आपकी संस्था में आती है तो वे क्लास में जाकर ये सब देखते हैं कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर आपकी संस्था सिर्फ पढ़ाना छोड़कर सिखाना शुरू कर दे तो क्राइटेरिया 2.2 में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम NAAC क्राइटेरिया 2 के तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, जिसका कोड है 2.3, शिक्षक की योग्यता, अनुभव और फैकल्टी गुणवत्ता, फैकल्टी प्रोफाइल एंड क्वालिटी। यह वो क्राइटेरिया है जहां NAAC ये जांचता है कि आपकी संस्था में पढ़ाने वाले शिक्षक कितने सक्षम, क्वालिफाइड और अनुभवी हैं। क्योंकि छात्रों को अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी जब शिक्षक खुद उच्च स्तर के हों। तो अब हम बात करेंगे NAAC क्राइटेरिया 2 के तीसरे जरूरी पहलू यानी 2.3 की। यह है शिक्षक की योग्यता और गुणवत्ता। देखिए, एक पुरानी कहावत है, जैसी क्वालिटी टीचर की होगी वैसी ही क्वालिटी शिक्षा की होगी। NAAC इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है। NAAC इसमें 3 मुख्य चीजों को देखता है। 1. शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। क्या आपके ज्यादातर शिक्षकों के पास PhD, नेट या SLET जैसी उच्च डिग्री है? NAAC यह देखता है कि कितने परसेंटेज शिक्षकों के पास सबसे ऊंची योग्यता है। अगर आपके शिक्षकों के पास उनके विषय में सबसे अच्छी डिग्री है तो यह आपकी संस्था के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। 2. शिक्षकों का अनुभव, फैकल्टी एक्सपीरियंस। NAAC ये भी देखता है कि आपके टीचर्स को पढ़ाने का कितना अनुभव है। क्या आपके पास ऐसे टीचर्स हैं जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं या सभी नए हैं? ज्यादा अनुभवी टीचर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा बेहतर बना पाते हैं। 3. शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दोस्तों, शिक्षा की दुनिया रोज बदल रही है, इसलिए NAAC ये देखता है कि आपके टीचर्स समय के साथ खुद को बदल रहे हैं या नहीं। क्या आपकी संस्था अपने टीचर्स को नए कोर्स सीखने के लिए या सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है? क्या टीचर्स नई तकनीकें सीख रहे हैं? ये दिखाता है कि संस्था अपने शिक्षकों के विकास पर पैसा और समय लगा रही है। याद रखिए, NAAC की टीम इन सभी चीजों का डेटा बहुत ध्यान से चेक करती है। अगर आपके शिक्षक हर तरह से सक्षम हैं, तो NAAC स्कोर अपने आप बढ़ जाता है। अब हम NAAC क्राइटेरिया 2 के चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, जो बहुत सीधा और महत्वपूर्ण है। इसका कोड है 2.4, शिक्षक और छात्र का अनुपात, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। यह क्राइटेरिया यह सुनिश्चित करता है कि आपकी संस्था में पर्याप्त शिक्षक हैं या नहीं, ताकि वे हर छात्र पर ठीक से ध्यान दे सकें। तो अब बात करते हैं NAAC क्राइटेरिया 2 के चौथे और बहुत ही स्पष्ट बिंदु यानी 2.4 की। ये है शिक्षक और छात्र का अनुपात, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। देखिए, ये क्राइटेरिया बहुत आसान है लेकिन बहुत जरूरी है। सीधा सवाल ये है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए कितने टीचर मौजूद हैं। 1. अनुपात का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो। NAAC ये देखता है कि एक टीचर पर कितने बच्चे हैं। अगर एक टीचर पर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो टीचर हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान, पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाएगा। अच्छे अनुपात का मतलब है कि बच्चे सवाल पूछ सकते हैं, टीचर उनके काम को ठीक से चेक कर सकते हैं और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्राइटेरिया 2.2 बेहतर हो सकती है। 2. NAAC का मानक, NAAC स्टैंडर्ड। NAAC और UGC अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग अनुपात तय करते हैं। उदाहरण के लिए साइंस या टेक्नोलॉजी के विषयों में यह अनुपात अक्सर कम होता है, यानी ज्यादा टीचर चाहिए होते हैं। आपकी संस्था को यह साबित करना होता है कि आपके पास हर विभाग, डिपार्टमेंट में पूरे समय फुल टाइम के पर्याप्त टीचर हैं, जितने नियम के अनुसार होने चाहिए। संस्था को यह भी दिखाना पड़ता है कि कितने पद खाली, वेकेंट हैं और उन्हें भरने के लिए क्या किया जा रहा है। दोस्तों, ये पॉइंट पूरी तरह से डेटा पर आधारित है। अगर आपके अनुपात सही हैं और आपके पास जरूरी संख्या में योग्य, क्वालिफाइड शिक्षक हैं, तो ये पॉइंट आपको अच्छे अंक देगा। अब हम NAAC क्राइटेरिया 2 के 5वें सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं, जिसका कोड है 2.5, मूल्यांकन प्रक्रिया और सुधार, इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स।
यह क्राइटेरिया ये देखता है कि आपकी संस्था छात्रों की परीक्षा कैसे लेती है और क्या वो अपनी परीक्षा प्रणाली में समय के साथ सुधार लाती है। बात करते हैं NAAC क्राइटेरिया 2 के अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यानी 2.5 की। ये है मूल्यांकन प्रक्रिया और सुधार, इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स। सीधी सी बात है, आपने पढ़ाया कैसे, क्राइटेरिया 2.2 ये हमने देख लिया। अब ये देखना है कि आप चेक कैसे करते हैं कि बच्चों ने सीखा है या नहीं। NAAC इसमें 3 मुख्य बातों पर ध्यान देता है। 1. परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशन सिस्टम। क्या आपकी परीक्षा प्रणाली साफ सुथरी है? क्या छात्रों को पता है कि उनके नंबर कैसे दिए जाएंगे? क्या आप परीक्षा के बाद छात्रों को उनकी कॉपियां देखने का या री इवैल्यूएशन का मौका देते हैं? क्या परीक्षा के नतीजे, रिजल्ट समय पर घोषित होते हैं? यह सब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी में आता है। 2. मूल्यांकन में नवाचार, इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन। क्या आप सिर्फ साल के आखिर में होने वाली एक बड़ी परीक्षा पर ही निर्भर रहते हैं या आप निरंतर मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के तरीके अपनाते हैं? निरंतर मूल्यांकन का मतलब है छोटे टेस्ट, असाइनमेंट, क्विज और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पूरे साल बच्चे को चेक करना। NAAC यह देखना चाहता है कि आप नई तकनीक का इस्तेमाल करके मूल्यांकन को कैसे निष्पक्ष, फेयर और तेज बनाते हैं। 3. मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, रिफॉर्म्स इन इवैल्यूएशन सिस्टम। क्या आपकी संस्था समय समय पर अपनी परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाती है? उदाहरण के लिए, क्या आपने पारंपरिक ट्रेडिशनल परीक्षा पैटर्न को बदलकर बहुविकल्पीय प्रश्नों, MCQS या ओपन बुक एग्जाम जैसे नए तरीके अपनाए हैं? दोस्तों, अगर आपकी संस्था की परीक्षा प्रणाली न केवल पारदर्शी है बल्कि बच्चों को रटने, रूट लर्निंग के बजाय समझने के लिए प्रेरित करती है, तो यह क्राइटेरिया आपको शानदार अंक दिलाएगा। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे क्राइटेरिया 2.6 की, जो छात्रों की प्रगति, प्रोग्रेस और सहायता से जुड़ा है। बने रहिए डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन पर। अब हम NAAC क्राइटेरिया 2 के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं, जिसका कोड है 2.6 छात्र प्रगति और समर्थन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेशन। यह क्राइटेरिया ये देखता है कि आपकी संस्था छात्रों को सफल होने में और आगे बढ़ने में कैसे मदद करती है। अब हम बात करते हैं NAAC क्राइटेरिया 2 के अंतिम और निर्णायक बिंदु यानी 2.6 की। ये है छात्र प्रगति और समर्थन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेशन। इस क्राइटेरिया में NAAC ये नहीं देखता कि आपने क्या पढ़ाया, बल्कि ये देखता है कि आपके पढ़ाने का नतीजा, रिजल्ट क्या निकला और छात्रों को आगे बढ़ने में कितनी मदद मिली। इसमें दो मुख्य चीजें हैं जिन पर NAAC जोर देता है। 1. शैक्षणिक प्रगति, एकेडमिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले NAAC यह जानना चाहता है कि आपके बच्चे परीक्षा में कैसा प्रदर्शन, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्या ज्यादातर छात्र सफल पास हो रहे हैं या बहुत से फेल हो रहे हैं? संस्था को यह डेटा दिखाना होता है कि कितने बच्चे पास हुए और कितने बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करके अगली कक्षा में या आगे की पढ़ाई के लिए दूसरी अच्छी संस्थाओं में गए। 2. करियर समर्थन और मार्गदर्शन, करियर सपोर्ट एंड गाइडेंस। क्या आपकी संस्था सिर्फ डिग्री देकर छात्रों को छोड़ देती है या उन्हें उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए भी मदद करती है? क्या आपके यहाँ प्लेसमेंट सेल है जो छात्रों को नौकरी दिलाने में मदद करता है? क्या आप उन्हें उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन जैसे मास्टर्स या PhD के लिए मार्गदर्शन, गाइडेंस देते हैं? क्या संस्था छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में मदद करती है? दोस्तों, क्राइटेरिया 2.6 आपकी संस्था की असली सफलता दिखाता है। अगर आपके छात्र अच्छी जगहों पर जाते हैं और उनका करियर बनता है, तो NAAC स्कोर अपने आप ऊंचा जाता है। तो दोस्तों, ये था NAAC क्राइटेरिया 2 का पूरा विश्लेषण, जिसे हमने शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन के नाम से जाना। अगले एपिसोड में हम NAAC के क्राइटेरिया 3 यानी अनुसंधान, नवाचार और विस्तार पर विस्तार से बात करेंगे। देखते रहिए डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन। और हाँ, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।